नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। अभी 12 जनवरी पे या उसके बाद भी बड़ी एक धूम सी मची क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। तो बड़े उत्साह से सबने मनाई कि आज क्या है कि कोई कह रहा है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, कोई कह रहा आज युवा दिवस है। युवा दिवस युवाओं का दिवस है, यंग लोगों का दिन है। चलिए समझ में आता है। अब बात आती है युवा का दिवस है, मतलब एक दिन आप में वो युवा वाली जागृति आई, लेकिन उसके बाद फिर वही सब शांति। मीन्स अगर मैं विवेकानंद जी की बात कहूं, मैं उनकी जीवनी नहीं बताने वाली, लेकिन अगर मैं उनकी बात कहूं तो उनकी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उन्होंने कहा उठो, जागो और तब तक प्रयत्नशील रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हम जो एक पैटर्न बना रहे हैं कि एक दिन हम जयंती मनाएंगे, उस दिन हमारे दिमाग में केवल वही छाए रहेंगे। मीन्स 12 जनवरी रही तो हाँ हमारा युवाओं का दिन है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी उनके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत से लोगों को मैंने क्या देखा है कि उनके जैसे स्टाइल के कपड़े पहनने शुरू करते हैं। मीन्स वो कैसा कोट पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसी पगड़ी पहनते थे, बहुत से लोग उन्हें यहां तक कॉपी करते हैं। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। हम कॉपी किस चीज की कर रहे हैं? उनके दिखावे की, यानी जो बाहरी रूप है। मतलब कपड़ों से कोई व्यक्तित्व नहीं बनता है, कपड़े तो पहनने की सबकी स्टाइल है, लेकिन हमने कॉपी किस चीज की कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, हमने वो उस दिन कपड़े पहने, हमने सोचा हम तो विवेकानंद जी बन गए, और विवेकानंद जी बन गए अब तो हम इतने आदर्श, इतने, मतलब कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि उनकी तरह कपड़े पहनने, या एक तरह से देखा जाए तो एक दिन उनके जैसा गेटअप ले लेना, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। पर यहाँ पे हमें रुकने की जरूरत है। केवल उनके जैसे कपड़े पहन के एक लुक वो वाला धारण करना, यानी बाहरी रूप से हो सकता है आप में वो झलक दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक आपके विचारों में, आपके व्यवहार में उनके विचारों की झलक नहीं है, तब तक उनकी जयंती मनाना या युवा दिवस मनाना हमारे लिए एक तरह से, मैं कहूंगी कि जैसे नेग करते हैं ना हम किसी भी चीज का, फॉर्मलिटी, वो फॉर्मलिटी है। क्यों है? अगर हम किसी भी महापुरुष की, इनकी नहीं, ये तो इतने महान है कि इनके बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो बहुत लंबा टाइम निकलेगा। तो किसी भी महापुरुष की या अगर इनकी बात करें, तो अगर हम एक गुण भी, कहते हैं ना, उस महापुरुष का एक गुण भी हम अपने अंदर आत्मसात कर पाए और उसे कंटिन्यूटी में चला पाए, तो ये हमारे लिए अपने आप में बड़ी जीत होगी। मीन्स पहले तो हमें अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है। दूसरे, अगर हम कॉपी करें ना, डिक्टो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी करने में हमें स्टाइल कॉपी नहीं करना है, हमें बोलने का लहजा कॉपी नहीं करना है, दिखने का लहजा कॉपी नहीं करना है। मीन्स चाल ढाल और ये सब तो अलग चीज है, लेकिन उनके विचारों में से या उनके जो ऐसे विचार थे उनमें से एक विचार भी अगर आपने लिया और आप उस पे दृढ़ रहो या उसे आप अपने अंदर आत्मसात कर पाओ, तो वास्तव में उनकी जयंती मनाना सार्थक है। जैसे अभी मैंने उनकी एक बात कही थी कि उन्होंने कहा उठो, जागो और तब तक प्रयत्नशील रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पता, आज के टाइम में ना मैं युवाओं में सबसे बड़ी कमी यही देख रही हूँ। आज जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस था उसी से हम दूर जा रहे हैं। युवाओं में सबसे बड़ी कमी आज के टाइम में ये है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब कंसंट्रेट कैसे करेंगे भाई? उठना है, जागना, यानी उठना, जहां आप सोए हुए, यानी जिन भी विचारों में आप खोए हुए, वहां से हमें उठना है, एक जागृत अवस्था प्राप्त करनी है। और जागृत अवस्था समझते हैं, यानी जब हमें अच्छे बुरे का भी ख्याल रहे, हमें सारी चीजें, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें हम जागृत अवस्था में करें, हमें पता हो ये सही है या गलत है, तभी तो हम वास्तव में जागृत हो रहे हैं। और उन्होंने कहा लक्ष्य, अब लक्ष्य, पहली बात तो आजकल के युवा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते। क्या कर रहे हैं?
एक बार मन किया, अभी देखा अरे आईएएस, मुझे आईएएस बनना है। एक बार किसी को देख लिया फोर्स में जाना है। एक बार किसी को देख लिया पुलिस वाले को, उससे मिले, मुझे इस लाइन में जाना है। किसी अच्छे टीचर से मिल लिए, मुझे इस लाइन में जाना है। मीन्स हम ना अपना एक पर्टिकुलर आइडियल व्यक्ति नहीं ढूंढ पाते। मीन्स आदर्श, अगर हम आदर्श बनाएंगे ना, तो हमारे आदर्श कौन बन रहे हैं कि हीरो बन रहे हैं, यानी एक्टर एक्ट्रेस को हम आइडियल मान रहे हैं। वो तो लाइन ही बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी को आइडल मानते हैं या बहुत सारे लोगों को अगर मानते हैं, तो उनकी कोई ना कोई एक गुण या कोई ना कोई एक विशेषता को आप लीजिए, उस पे काम करिए। अगर आपने इनकी एक चीज को भी फॉलो कर लिया, जैसे अभी मैं कह रही हूं कि आप अपने पहले तो लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य अगर निर्धारित कर लिया, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि हाँ अच्छा हम ये बनेंगे, मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म भी करने हैं। यानी इनका तो मानना यहां तक था कि अगर आपके दिमाग में कोई एक विचार आता है, तो उस विचार को बिल्कुल पूरी तरह हमें पोषित करना है। कैसे पोषित करना है? उसी को सोचना है, उसी को अपने दिमाग में जगह देनी, यानी अपने शरीर के हर एक नस में उस विचार को कौंधने दो। यानी पूरा जो बॉडी है आपकी, पूरा जो दिमाग है, यानी हर चीज मिलके, सारी नस मिलके भी, सारी जैसे कहते हैं ना अंतड़ियां, सब कुछ मिलके सिर्फ एक ही विचार पे फोकस कर रही हैं, एक ही विचार को पाने की दिशा में काम कर रही हैं, तब तो कह सकते हैं आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, युवाओं में सबसे बड़ी कमी क्या है? लक्ष्य के प्रति मोह भंग बहुत जल्दी होता है। आज ये नहीं मिला, अभी क्या कर रहे हैं, मुझे भाई ये बहुत पसंद है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। कल को कोई बात हुई तो तुरंत क्या करेंगे, अरे नहीं ये नहीं। मीन्स विचार ना जितनी तेजी से आता है, उतनी ही ज्यादा तेजी से, उससे भी दुगनी या तिगनी तेजी से वो बदल जाता है। यानी अभी कोई एक चीज अच्छी लग रही है, दूसरे ही पल वो बेकार लगने लगेगी, कोई दूसरी चीज और ज्यादा बढ़िया लगने लगेगी। यानी अपनी पसंद और नापसंद पे भी टिक नहीं पाते। लक्ष्य तो बड़ी चीज है, अपनी पसंद नापसंद ये तो बहुत छोटी चीज है कि उस पे भी हम टिक नहीं पाते। जब हम इतनी छोटी छोटी चीजों पे टिकेंगे नहीं, तो वास्तव में जो हमारा व्यक्तित्व है ना, वो किससे मिलके बनता है? इन्हीं सब चीजों से। हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हमारा बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म, यही तो सब है। लेकिन हम पता नहीं कैसी स्टाइल में या किस तरीके की, एक कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हवा का झोंका, मैं इसे नाम दूंगी हवा का झोंका। जैसे कभी कोई ट्रेंड चला कि ये, तो हम उस हवा के झोंके में, जैसे एक टूटा हुआ पत्ता होता है ना, वो पेड़ पे नहीं है, टूटा हुआ पत्ता इसलिए नाम दे रही हूं, हवा आई, वो पत्ता उसके साथ बहना शुरू कर देता है। हवा रुकी, वो वहीं गिर गया, फिर हवा दूसरी दिशा से शुरू हुई, वो फिर उड़ के इधर पहुंच गया। यानी जिस तरह की हवा चलेगी, वो पत्ता उस दिशा में उस हवा के साथ बहेगा, और कहाँ जाके गिरेगा? जहां हवा उसे गिरा देगी। यानी जहां हवा चलनी बंद हो जाएगी, वहां पे वो गिर जाएगा। अगर इसके रेफरेंस में मैं देखूं, एक जो पेड़ पे पत्ता लगा हुआ है या उसकी जो शाखाएं हैं, वो क्या होती है, हवा के साथ बहती तो हैं, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती। मीन्स हवा के साथ वो बह रहे हैं, यानी हिल रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ पत्ता क्या, यानी टूटे हुए पत्ते का उदाहरण मैं क्यों दे रही हूं, यानी आपकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हैं, या तो कमजोर हैं या तो हैं ही नहीं, आप अपनी जड़ों से कट चुके हो। क्यों कट चुके? आपकी जड़ें क्या है? आपकी जड़ें हैं आपका परिवार, आपकी संस्कृति, आपके विचार। जब हम अपने परिवार को इंपॉर्टेंस ना देके बाहर जो चल रहा है ना, हवा क्या है? हवा है बाहरी मौसम, यानी बाहर जो कुछ भी इस समाज में घटित हो रहा है, वो कब आप पे कितना इफेक्ट डालेगा, ये आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डिसाइड कर पाओगे? क्योंकि आप में वो जड़ है ही नहीं, आप रुक ही नहीं पाओगे। आप में बहुत बड़ी विल पावर होनी चाहिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने की, या ये कहें कि किसी के साथ, या जिसे कहते हैं ना हवा के साथ जो बहना है, किसी के साथ भी ऐसे ही उसके बहकावे में आके बहना नहीं है।
तो उसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, और आज के युवाओं में इसमें सबसे बड़ी कमी है। तो पहले तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत कैसे? केवल अपने विचारों से नहीं, विचारों से भी मजबूत बनिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने परिवार से जुड़िए। जो व्यक्ति अपने परिवार से नहीं जुड़ सकता ना, वो किसी से भी नहीं जुड़ सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिवार से जुड़िए, अपने लोगों से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, तब जो आप फैसले लेंगे, तब जो आपके विचार बनेंगे। अच्छे लोगों की संगति करिए, तब आपके जो विचार बनेंगे, तब जो आप लक्ष्य डिसाइड करेंगे, तब हो सकता है कि आप उस दिशा में बहुत अच्छे काम कर पाएं या अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएं। क्योंकि एक बड़ी छोटी सी बात है, जब हम परिवार से हटते हैं ना, यानी अपनी जड़ों से कट चुके, तो बाहर के लोग तैयार बैठे हैं आपको गलत दिशा दिखाने के लिए। तो और हाँ, सही और गलत वो नहीं बताएंगे, वो गलत चीजों में आपको इन्वॉल्व करके उन्हें तो अपना बेनिफिट देखना है। कोई भी बाहर अपना आपका भला नहीं चाहता, कोई भी XYZ, केवल दोस्तों को छोड़ दीजिए, लेकिन सारे दोस्त भी एक से नहीं होते। तो इसलिए जो बात है ना कि लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, तो लक्ष्य केवल ऐसा नहीं है कि लक्ष्य कोई एक खाना है कि हमने बैठे और हमने वो खा लिया तो अब ये लक्ष्य हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपने विचारों को बिल्कुल एकाग्र करना पड़ेगा, और एकाग्रता और सहनशीलता ये बड़ी कमी आ रही है आज के टाइम में। एकाग्र होना, एकाग्रचित्त होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप हो नहीं सकते। ऐसे सहनशील होना, सहनशीलता अपना कहने की बात रह गई है, बाकी सहनशीलता किसी में दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि कोई भी बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहता। कोई भी बातें मतलब हम सही हैं, केवल हम ही सही हैं, या हमारे हिसाब से सारे काम होने चाहिए, यही प्रवृत्ति सब में पनपती जा रही है। तो मैं आज के दिन केवल इतना संदेश देना चाह रही हूँ कि जो हम ना, अभी विवेकानंद जी की जयंती थी, तो हम विवेकानंद जी जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, या हम कह रहे थे हमारे जो प्रेरणा स्रोत है ना, वो स्वामी विवेकानंद जी है, युवाओं के स्रोत हैं, है ना, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, सॉरी। ऐसे ही कि गांधी जी की जयंती आएगी तो गांधी जी के लिए बोलते रहेंगे, मतलब किसी की भी जयंती आई या कोई भी स्पेशल डे आया तो हम सोचते हैं कि उनके जैसा या ये, लेकिन वास्तव में ना ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर उनके जैसा बनना चाह रहे हैं तो पहली बात तो कोई भी एक व्यक्ति बिल्कुल दूसरे की तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने ना सबको इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिए हैं, और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको अपने पहचानने होंगे। मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूं, उसमें आपको अपनी लाइन देखनी चाहिए। दूसरे, ये जो भटकाव की स्थिति होती है ना, युवाओं में सबसे बड़ी भटकाव की स्थिति है। भटकाव मतलब किसी ने कुछ भी कहा, जरा से में भटक जाएंगे। तो भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। भटकने के पता नहीं कितने तरीके आएंगे सामने या कितने रास्ते मिलेंगे आपको, लेकिन आपको अपनी बात पे अड़िग रहना। अब कहोगे कि जो अड़िग रहते हैं वो तो टूट जाते हैं। नहीं, हर कोई नहीं टूटता। आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी, इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी कि अगर आप सही बात पे हैं तो आप अड़िग रह सके, या आप अपनी चीज को समझते हैं, आप सारी चीजों का जो कहते हैं ना देखने का जो तरीका है वो आपका सही है, तो आप अड़िग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों में ही देख रहे हैं कि विरोधाभास है, मैं कहता कुछ हूं करता कुछ हूं, अगर विवेकानंद जी को ही कहें तो अगर वो खुद मजबूत इंसान नहीं होते, मतलब उनका जो काम करने का तरीका होता वो ढुलमुल तरीके का होता, या उनमें नेतृत्व क्षमता इतनी ना होती, और तब वो ऐसी बात बोलते, तो क्या कोई मोटिवेट होता? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि जब जैसी चीज हमें सामने वाले के बिहेवियर में दिखाई देती है, यानी उसके व्यवहार से जो हम सीख लेते हैं, अगर उसके शब्द उसके व्यवहार से मैच करते हैं तो हम पे इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है। अगर उसके व्यवहार में और उसके शब्दों में हमें अंतर दिखता है तो क्या कहा जाता है, पहले अपने आप को सुधार लो। तो मीन्स हमें, यानी इन युवाओं को सबसे ज्यादा संभलने की कोशिश करनी है इस टाइम पे, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लक्ष्य तय करना होगा और उसी के लिए जीना सीखना होगा। थैंक यू।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। नमस्कार।